राज्यपाल हरभाऊ बागड़े ने चूरू में ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं पर की चर्चा। बगरू में जुगल दरबार मेले के पोस्टर का विमोचन। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने किया पोस्टर का विमोचन। डॉक्टर वर्मा ने मेलों को बताया समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 15 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित। सिखाया जा रहा है प्राचीन पांडुलिपियों के ट्रांसक्रिप्शन। धौलपुर में 12 भाई मेले को लेकर शहरवासियों को किया गया जागरूक। दुकानदारों और प्रतिष्ठान वालों को किया सूचित। अतिक्रमण को लेकर दी जानकारी। हनुमानगढ़ में दयानंद गौशाला सेवा समिति की बैठक। 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा किए गए। प्रस्तुत कोषाध्यक्ष ने विस्तार से दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरभाऊ बागड़े ने चूरू में विकास कार्यों और जनहित योजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक शक्ति बन रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान की वीरता का जिक्र करते हुए उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। बागड़े ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, वृक्षारोपण, औद्योगिक विकास, पीएम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। उन्होंने महिला ऋण योजनाओं और जल संरक्षण पर भी ध्यान देने की बात कही है और जिला कलेक्टर ने प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत 18 पात्र पत्रकारों को सम्मान निधि देने की मंजूरी दी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की विभागीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पत्रकारों को प्रतिमाह 15,000 रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाती है। इस सूची में 2 दिवंगत पत्रकारों की सम्मान निधि उनकी पत्नियों को आधी राशि के रूप में दी जाएगी और मुख्यमंत्री ने इस कदम को पत्रकारों के सम्मान में महत्वपूर्ण बताया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने आगामी राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई वर्गों के लिए कार्य आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रोजगार उत्सव के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेला आयोजित होगा और इसके अलावा स्किल नीति और युवा नीति लागू की जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ने लाड़ू प्रोत्साहन योजना, विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना और कालीबाई भील योजना के तहत कई लाभों की घोषणा की है, जिसमें महिला समूहों को CIF राशि और स्कूटी वितरण शामिल है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 13 प्रकरणों का निस्तारण किया। इनमें सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने और 3 सेवारत अधिकारियों के वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया है और साथ ही भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है और मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के 3 प्रकरणों में दोष सिद्ध के निष्कर्ष को अनुमोदित किया और एक और अधिकारी को परनिंदा से बरी किया। राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में उठाया। उन्होंने पानी के अंदर प्रदूषण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि टीकाराम जूली ने सदन को अवगत कराया कि पानी के अंदर प्रदूषण भी फैल रहा है और सतही जल की गहराई और नीचे जा रही है, लेकिन जिस मंशा के तहत इस बिल को लाया गया है वो गलत है। जूली ने कहा कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा राजस्थान में बारिश होती है, लेकिन पानी का संचय नहीं होता। पानी संचय नहीं होने की वजह से हालात बिगड़ते हैं। लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है, अपना रहे हैं, उनको तो इसके अंदर छूट मिलनी चाहिए। आप उनको छूट दीजिए और ये जरूर आप तय कीजिए कि जो आम पब्लिक है, आम व्यक्ति है, उसको पानी कैसे मिलेगा। खुद का वो बोरिंग कर नहीं सकता। अब तो हेडपंप पे भी रोक लगा दी, तो हेडपंप से इतना कौन सा पानी निकल रहा है। हेडपंप तो मैं समझता हूं, हेडपंप तो आप अपने क्राइटेरिया से बाहर निकालिए।
क्योंकि हैंडपंप से मटकी भरेगा, बाल्टी भरेगा, इतना ही पानी लेगा, ज्यादा तो यूज करता नहीं है आदमी। तो हैंडपंप इससे आप बाहर निकालिए, वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको छूट दीजिए, और इसके अध्यक्ष पद पे आप राजनीतिक व्यक्ति को रखिए। यही बात मैं कहना चाहूंगा। ये बिल जो है राजस्थान की जनता के हितों से खिलवाड़ करने वाला है। अभी आवश्यकता है इसको वापस जो है जनमत जानने के लिए भेजा जाए। ये एक प्रकार से तानाशाही राजस्थान की जनता पे लगाई जाएगी। आपने देखा होगा ऐसा बिल पहले भी था, कानून पहले भी था बोरिंग पे रोक का, लेकिन एक अलग ही माफिया पैदा हो गया सेटिंग वाला, कि बोरिंग तो हो रही थी पर सेटिंग से हो रही थी। हमें वो कानून लेके आना पड़ा, बोरिंग पे छूट दी हमारी पिछली सरकार ने। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि ऐसे लोग पनप जाएं जो ये परमिशन के नाम पे एक अलग ही डिपार्टमेंट, अलग ही धंधा खुल जाए। इस चीज से मैं आपको आगाह करना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाए। श्री नरेंद्र, अब दूसरी बात और कह रहा हूं, जब अपन भागीरथी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ईआरसीपी भी ले आए, यमुना समझौता भी कराए, नर्मदा का पानी भी आ रहा है, तो फिर ये कानून लाने की कहां जरूरत है? तो साल 2 साल में आप ले ही आओगे। हाँ, फिर सारी पूर्ति। तो जब आप सारा सब कुछ कर रहे हो तो इस बिल को लाने की क्या जरूरत है? वैसे बिल हमारे समय में ड्राफ्ट तैयार हो गया था, लेकिन हम लोगों ने इसको लागू नहीं किया, हम लेके नहीं आए इसको। और आप भी लेके आए तो इतना भारी विरोध आपके सदस्यों के द्वारा भी किया गया कि आप चलते चर्चा के दौरान बिल वापस ले लिया। ये तो इस बिल की हालत है। आपने किसान की छूट कर दी, वो तो समझ में आती है, लेकिन मंत्री जी जो गरीब आदमी है, भाई या तो आप ये व्यवस्था कराओ कि आपको पानी मिलेगा। आज जो गरीब व्यक्ति है या जो किसान नहीं है पारिक साहब को, और किसी ढाणी में, खेत में, कहीं भी गांव में बसा हुआ है, उसकी पानी की व्यवस्था कैसे होगी, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरा, जहां डार्क जोन नहीं है, ये नियम तो वहां भी आप लागू करोगे। तो जहां दिक्कत नहीं है उन लोगों पे इस प्रकार का कानून आप क्यों लेके आना चाहते हो? अपील कहां पे होगी? आप लोगों के यहां एप्लीकेशन लगाई कि मुझे पानी की अनुमति चाहिए, और पानी की अनुमति आप लोगों ने नहीं दी, तो अपील कहां करेगा? कोई प्रावधान है क्या? और अपील लगाने के बाद में गुरुजी कितने दिनों में आप उसको परमिशन दे दोगे? ये प्रावधान आपने किए हैं क्या? समय सीमा तो आपने रखी नहीं। और जैसा कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही कि जो पहले बोरिंग हो चुके हैं, हैंडपंप लग चुके हैं, बोरिंग लग चुके हैं, उनकी कहां से आप पूरा इतना, तो अपने पास तो मीटर रीडिंग करने के लिए इतना स्टाफ नहीं है। वहां तो अपन दूसरों के भरोसे चल रहे हैं, पंचायतों के भरोसे चल रहे हैं, 1-1, 2-2 कर्मचारी बड़ी मुश्किल से अपने हैं। तो अपन इसी काम में लग जाएंगे तो जो काम पहले वाला ही इतना डिले चल रहा है उसको अपन कैसे करेंगे? ये बात मैं कहना चाहूं। आपने इसके अंदर, कमेटी के अंदर सारे अधिकारी रख लिए, 2 एमएलए साहिबान को भी रखा है आपने मेंबर, पर आपने इसका अध्यक्ष जो है किसी राजनीतिक व्यक्ति क्यों नहीं रखा? आप तो खुद ही रह जाते इसके अंदर। राजनीतिक व्यक्ति इस पद के ऊपर, अध्यक्ष जो है राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, ताकि जनता अपनी बात उसको अपने तरीके से कह सके। अधिकारी तो है ही ना। जब 15-20 जो लोग हैं सारे ही तो अधिकारी हैं, 2 लोगों को छोड़ के, 2 एमएलए को छोड़ के। और 15-20 आदमी कौन सा फैसला कर देंगे? वो 3-13 ही होंगे। तो कोई छोटी कमेटी बनती, 5-7 आदमियों की बनती, आप अध्यक्ष होते, 2-3 अधिकारी होते, 2-3 जनप्रतिनिधि होते, तो उस चीज का फायदा जो है राजस्थान की जनता को मिलता और जल्दी जो है उसका डिस्पोजल होता। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और ग्रामीण समुदायों को प्राथमिकता देते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के खुदरा आउटलेट और डिस्ट्रीब्यूशन से जो है
प्रदान करने की योजना शुरू की है। आपको बता दें कि इसके तहत इन आउटलेट से जो है दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को पेट्रोलियम उत्पाद आसानी से जो है मिल पा रहे हैं। राज्यसभा सांसद के सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है सदन में यह जानकारी दी कि पैक्स के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को सस्ती और सुलभ रसोई गैस और पेट्रोल डीजल मिल रहे हैं। इस योजना के तहत पैक्स द्वारा संचालित आउटलेट से जो है रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय आत्मनिर्भरता का बढ़ावा मिलेगा। यह पहल मोदी सरकार की तरफ से ग्रामीण आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने का कार्य कर रही है। विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने विधानसभा अधिकारी परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और मंगलवार को राजस्थान विधानसभा अधिकारी परिषद की साधारण सभा की बैठक में दिनेश कुमार शर्मा को सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा सचिवालय अधिकारी परिषद के अध्यक्ष पद पर मनोनयन किया गया है और इस मौके पर परिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे। और आपको बता दें कि इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिनेश कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान में स्कूली बच्चों के लिए क्षमतावर्धन, करियर काउंसलिंग और लीडरशिप क्वालिटी और डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मेलबर्न विश्वविद्यालय का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से भेंट करने आया और इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेलबर्न विश्वविद्यालय के डिप्टी वाइस चांसलर अशोक कुमार मथपांडियन ने किया है। और आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में स्मिथ रॉस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फैकल्टी ऑफ साइंस और आलिया खान जनरल मैनेजर मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली भी शामिल थे। और इस बैठक में मेलबर्न विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने बच्चों के एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मेलबर्न विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम चला रहा है और अब विश्वविद्यालय राजस्थान में भी इस कार्यक्रम को संचालित करना चाहता है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि उनकी क्षमता में वृद्धि हो और उन्हें करियर के कई अवसरों के बारे में जानकारी मिल सके। मंत्री मदन दिलावर ने इस पहल का स्वागत किया और इससे राजस्थान के छात्रों के लिए जो है फायदेमंद बताया है। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बुधवार को जुगल दरबार मेला समिति और नगर पालिका बगरू ने जो है संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले भव्य मेले के पोस्टर का विमोचन किया और इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य और भक्तगण उपस्थित रहे। ये मेला 12 अप्रैल से 14 अप्रैल 2025 तक बगरू में आयोजित होगा। दरअसल आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने सभी श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। बता दें कि जुगल दरबार मेला बगरू की एक समृद्ध परंपरा है, जो हर साल चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये मेला धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संगम होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। विधायक डॉक्टर वर्मा ने सभी से आग्रह किया है कि वे इस मेले में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाएं और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आनंद लें। जुगल दरबार मेले के पोस्टर का विमोचन हुआ है और यहां पर डॉक्टर कैलाश वर्मा ने पोस्टर का विमोचन किया है, जिसमें कि डॉक्टर वर्मा ने मेले को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत बताया है और सभी आपको बता दें कि इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी है। और ये मेला जो है 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक बगरू में आयोजित होगा और श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को भी इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो स्थानीय निवासियों को भी आमंत्रित करने के साथ साथ और इसके आयोजन को सफल बनाने के लिए शुभकामनाएं भी दी गई हैं, क्योंकि जुगल दरबार मेला जो है बगरू की एक समृद्ध परंपरा रही है, जो हर साल चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है।
उधर जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश की एकमात्र आयुर्वेद पांडुलिपि नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित आयुर्वेद पांडुलिपि विज्ञान विभाग द्वारा आयुर्वेद से जुड़ी वर्षों पुरानी पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 15 मार्च से 19 मार्च तक राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लेकर जिस तरीके से जयपुर में चलने वाली इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देश विदेश से पांडुलिपि के विद्वानों द्वारा 400 वर्ष तक की पुरानी दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में देश और विदेश से अध्ययनरत छात्रों को इस राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से सिखाया जाएगा। प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ ने बताया कि आयुर्वेद पांडुलिपियों को मूल स्वरूप में ही संशोधन कर संरक्षण करने की आवश्यकता है, जिससे कि आधुनिक आयुर्वेद विज्ञानों के ऋषि महर्षियों और प्रज्ञान। इस दौरान जो प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ ने अपने 50 वर्षों पांडुलिपि के अनुभव को प्रतिभागियों से साझा किया और वर्तमान में सुश्रुत संहिता पर स्वयं द्वारा लिखी जा रही टीका के विषय में बताया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत व्याकरण के शिक्षण पर भी जोर दिया है। बिना संस्कृत व्याकरण के पांडुलिपि का कार्य असंभव है। पांडुलिपि के शब्दों की त्रुटि को पकड़ने के लिए छंद, संधि, समास और प्रत्यय और कारकों आदि का ज्ञान आवश्यक है। साथ ही आपको बता दें कि इसका आयोजन जो है 15 मार्च से लेकर जो है 29 मार्च तक किया जा रहा है। राजस्थान के धौलपुर नगरपालिका बाड़ी की टीम ने शहर में 12 भाई मेला के लिए शहरवासियों को जागरूक किया और आपको बता दें कि बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के आदेशानुसार अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के निर्देशन में बुधवार को नगरपालिका बाड़ी की टीम ने शहर में 12 भाई मेला शोभा यात्रा के मार्ग में आने वरना ले दुकानदारों और प्रतिष्ठान वालों को सूचित किया है कि जिनने भी अतिक्रमण किया जल्द हटा ले, माल जब्त और चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो शहरवासियों को जागरूक किया गया है अतिक्रमण को लेकर और चेतावनी भी दी गई है, जिसने भी अतिक्रमण किया है उसे जल्द से जल्द जो है समेट लें, वरना कार्रवाई इस पर वैधानिक की जाएगी। और अतिक्रमण को लेकर यह चेतावनी दी गई है। जहां पर बता दें कि नगर निगम बाड़ी की टीम ने शहर में 12 भाई मेला के लिए शहरवासियों को जागरूक किया है और साथ ही साथ जो है इसको लेकर अतिक्रमण को लेकर जानकारी देते हुए चेतावनी भी दी है कि दुकानदार और प्रतिष्ठान इसके लेकर जो है अपनी दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण करते हैं या फिर मार्ग पर अवरुद्ध पैदा करते हैं उसको जल्द से जल्द जो है उसे हटा लें, वरना आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां थालड़का गांव की महर्षि दयानंद गौशाला सेवा समिति की बुधवार को गौशाला परिसर में विशेष बैठक आयोजित हुई है। आपको बता दें कि ये बैठक हर 2 साल के बाद होती है। इस बैठक में स्थानीय गांव के ग्रामीण और गांव नेहरावाली डाड़ी के ग्रामीणों ने काफी संख्या में पहुंचकर बैठक में भाग लिया और बैठक में कोषाध्यक्ष राम प्रताप गोदारा ने पिछले 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। गौशाला में भविष्य में सुखचारा, हरा चारा, आर्थिक सहयोग, गायों की देखभाल को लेकर चर्चा हुई। इसको लेकर जो है बाद में विस्तार से गौशाला के लिए नए अध्यक्ष पर चर्चा की गई। बैठक में आए ग्रामीणों ने सर्वसहमति से लालचंद मटोरिया को गौशाला अध्यक्ष बनाया और इस मौके पर ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालचंद मटोरिया को माल्यार्पण कर स्वागत किया। आज गांव की गौशाला महर्षि दयानंद गौशाला थालड़का की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें सभी ग्रामीण लोग एकत्रित हुए। उन्होंने मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद, आगे 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी है। मैं अपने पूरे मनोवेग के साथ गौ माताओं की सेवा में अगले 2 वर्ष के लिए पूरी तरह से तत्पर रहूंगा और हमेशा गौ माता के लिए जी जान से लगा।
राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत स्वास्थ्य विभाग ने नापासर में निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध के नेतृत्व में यह कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला कलेक्टर नम्रता कृष्ण के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा दल ने नापासर के रामदेव मंदिर के पास स्थित जाट मोहल्ला में स्थित मेसर्स अजय ओम फूड प्रोडक्ट पर जांच की और संस्थान बिना फूड लाइसेंस के चल रहा था। फूड हैंडलर्स का मेडिकल रिकॉर्ड्स और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड नहीं था। पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी। बेबी ब्रांड केसर और खाद्य कल्चर की अवधि पर समाप्त हो चुकी थी और वहां की साफ सफाई भी खराब थी। मौके पर लगभग 3 किलो फिनी जिसमें मरी हुई मक्खियां पाई गई को नष्ट किया गया। संस्थान को सीज कर सुधार के लिए इंप्रूवमेंट नोटिस जारी कर दिया गया है। नमूने जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। उधर बाड़ी धौलपुर राजस्थान के बिजौली स्थित गौशाला में जागृति महिला मंडल ने जो है गौशाला और गौ सेवा का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 50 किलो आटे की रोटियां महिलाओं ने अपने हाथों से गायों को खिलाई और 70 किलो गुड़ को टुकड़ों में काटकर गायों को दिया है। इस दौरान महिला मंडल की सदस्य और एक ही ड्रेस कोड के तहत गौशाला पहुंची, जहां उन्होंने गायों के बीच में समय बिताया और भोजन ग्रहण किया। मंडल की सदस्य सोनम मित्तल ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 2 सालों से कई सामाजिक कामों में सक्रिय है, जैसे विद्यालयों में बच्चों को सामग्री वितरण, और इस वर्ष बिजौली गौशाला में जो है गायों को रोटी खिलाकर वे बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और पुरुषों को गौ सेवा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। यह कार्यक्रम महिला मंडल द्वारा आपस में एकत्रित किए गए पैसे से आयोजित किया गया था। गौ सेवा के बाद महिलाओं ने आपस में गुलाल की होली भी खेली। इस मौके पर रजनी सिंगल, सुमन बंसल, सीमा मित्तल, राधा मित्तल, सोनल बंसल, मनोरमा मित्तल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जागृति डूंगरपुर में अरिहंत कंप्यूटर क्लासेस में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क RSC IT कंप्यूटर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद डूंगरपुर के पार्षद जयेश लोधावरा, पंकज जैन और RKCL सर्विस प्रोवाइडर देव इन्फोटेक के निदेशक भाविन श्रीमाल द्वारा किया गया। अरिहंत कंप्यूटर क्लासेस के निदेशक सुनील जैन ने बताया कि राजस्थान सरकार और RKCL द्वारा आवंटित सीटों पर महिलाओं और बालिकाओं को 15 फरवरी से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुस्तक वितरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बता दें कि संचालन रमेश डामोर ने किया था। कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हुए आरोपी को बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना कोर्ट परिसर में हुई, जहां लोगों की भीड़ जमा थी, जिससे पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आरोपी की पहचान निमराज के रूप में हुई है और जो मेहदवास थाना इलाके का निवासी है और आबकारी एक्ट के तहत आरोपी था। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की और आखिरकार उसे मुख्य पोस्ट ऑफिस के पास पकड़ लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। हनुमानगढ़ के डिब्बी में जो है पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने निर्देशन पर चल रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत सुरेवाला पुलिस चौकी प्रभारी भूप सिंह की ओर से जो टीम ने मानक डिब्बी में 55 लीटर अवैध शराब बरामद किए। पुलिस ने 150 लीटर वाश भी नष्ट किया और भट्टी का सामान जब्त किया है। आरोपी गौरीशंकर निवासी मानक डिब्बी को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 64/54 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस चौकी प्रभारी रणवीर सिंह ने मामले की जांच कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा क्षेत्र में पुलिस ने ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने राजस्थान, पंजाब और गुजरात में कई ठगी की वारदातें की थी। 6 जनवरी को पीलीबंगा के सरकारी अस्पताल के पास में एक महिला और पुरुष ने 70 वर्षीय परमेश्वरी को ठग लिया। महिला ने उन्हें सोने की बुझली
चोरी से बचाने का बहाना बनाकर उनके कानों की बिजली ले गया। और आपको बता दें कि रूमाल के केवल कागज और 50 रुपए का नोट था। पुलिस में विशेष टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अर्जुन, बीरूराम और कृष्णा देवी शामिल हैं। आरोपियों ने पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी ठगी की घटनाओं को स्वीकार किया है। पुलिस जांच कर रही है और अन्य गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।